सांस फूलने लगता है लोगों का, ये कॉमन प्रॉब्लम हो चुका है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या कुछ हो सकता है? छाती में दर्द अचानक हो गया हो, पसीना चल रहा हो, तो इसका मतलब हो सकता है कि हार्ट अटैक हो सकता है। बीपी है, शुगर है, थायराइड की प्रॉब्लम है या ब्लड की कमी है, इस सब के कारण भी हार्ट पे भी असर आता है। हम लोग बहुत सारा फ्री कैंप भी करते हैं मैडम, चाहे बिहार शरीफ हो, पटना में हो या अपने क्लिनिक पे भी हर महीना में फ्री कैंप भी रखते हैं। और हम लोग का फी और जांच जो मिनिमम रेट पे हम लोग करते हैं। किसी को अचानक सांस फूल रहा है और साथ साथ में पैर में सूजन है, तो वो एक कार्डियक पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ जाता है। तो उसमें है कि जरूर कार्डियोलॉजी से कंसल्ट करना चाहिए। प्यास ज़्यादा लगना, वजन कम होना, पेशाब बार बार होना, तो ये एक लक्षण है डायबिटीज होने का। सर, रूटीन चेकअप से क्या डायबिटीज से सॉल्यूशन पाया जा सकता है? किसी को सांस फूल रहा है, जिसको हार्ट फेल्यूर बोलते हैं, उसमें भी काफ़ी अच्छा दवा आ गए हैं मैम, जिसमें उसका धड़कन जिसका 30% काम कर रहा है वो इम्प्रूव होकर 50, 55, 60 भी हो जाता है। मेरा नाम डॉक्टर ज्ञान प्रकाश है। मैं एमडी बीएचयू से किया हूँ और डीएम कार्डियोलॉजी मौलाना आजाद जीबी पंत दिल्ली से किया हूँ। और अभी जो है हम बिग अपोलो में कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं और अपना क्लिनिक आसना दीघा रोड में तन्नई क्लिनिक है, पटना में, और बिहार शरीफ में ज्ञानवी हट क्लिनिक भी हम चलाते हैं। देखिए, हमारे समाज में आज बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी बीमारियों से जूझ रहे हैं। हमने सोचा क्यों ना उनके लिए एक सीरीज लाया जाए जिससे आपकी मदद हो सके। अभी हमारी मौजूदगी पटना के दीघा में है, आसियाना दीघा रोड में है। और आपको बता दें, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर ज्ञान प्रकाश। ये एमडी है कार्डियोलॉजी से। दिल्ली के बहुत बड़े हॉस्पिटल से इन्होंने पढ़ाई की है, मौलाना आजाद हॉस्पिटल से इन्होंने पढ़ाई की है और उपराष्ट्रपति से सम्मानित भी है। ये अपने क्षेत्र में काफी नाम कमाए हैं और ये जो है यहाँ पे लोगों की मदद करते हैं। लोगों की मदद ही कहा जाएगा, क्योंकि डॉक्टर जो होते हैं वो भगवान का दूसरा रूप कहे जाते हैं। जब भी किसी को प्रॉब्लम होती है तो भगवान के बाद अगर किसी के पास जाता है तो इंसान डॉक्टर के पास जाता है, ताकि वहां पर उनकी जो समस्या है, उनके शरीर से रिलेटेड, उनके हेल्थ से रिलेटेड, उसका सॉल्यूशन हो सके। तो सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू मैडम, बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम डॉक्टर ज्ञान प्रकाश है। मैं एमडी बीएचयू से किया हूँ और डीएम कार्डियोलॉजी मौलाना आजाद जीबी पंत दिल्ली से किया हूँ। और अभी जो है हम बिग अपोलो में कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं और अपना क्लिनिक आसना दीघा रोड में तन्नई क्लिनिक है, पटना में, और बिहार शरीफ में ज्ञानवी हट क्लिनिक भी हम चलाते हैं। सर, कितने सालों से आप कर रहे हैं? आपका एक्सपीरियंस कितने सालों का है? हम यहाँ पे सर मैडम लगभग 3 से 4 साल से हम यहाँ पे हैं। अपना डीएम कार्डियोलॉजी कंप्लीट होने के बाद हम पटना में सेटल हैं। 3 सालों से कर रहे हैं। अच्छा सर, आज जो है लोगों की कॉमन प्रॉब्लम बन गई है, बीपी हो, शुगर हो, मतलब हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम जो होता है कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। लोग अगर अधिक मोटे हो जाते हैं तो उन्हें उसको कुछ कहते हैं, हम तो उतना शब्द भी नहीं जानते होंगे क्योंकि डॉक्टर आप हैं। तो अभी जो है सांस फूलने लगता है लोगों का, ये कॉमन प्रॉब्लम हो चुका है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या कुछ हो सकता है? जैसे हम ये कहेंगे कि जैसे किसी को छाती में दर्द अचानक हो गया हो, पसीना चल रहा हो, तो इसका मतलब हो सकता है कि हार्ट अटैक हो सकता है। तो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा बढ़ कॉमन है। जबकि आप लोग सुने होंगे कोलेस्ट्रॉल है, एज रिलेटेड या लाइफ स्टाइल के कारण ये सब काफ़ी बढ़ गया है। दूसरी बात है कि सांस फूलना, अगर किसी को अचानक सांस फूल रहा है और साथ साथ में पैर में सूजन है, तो वो एक कार्डियक पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ जाता है। उसमें है कि जरूर कार्डियोलॉजी से कंसल्ट करना चाहिए। तीसरी बात है कि मान लीजिए कॉमन चीज़ जैसे आप जानते हैं, बीपी है, शुगर है, थायराइड की प्रॉब्लम है या ब्लड की कमी है, इस सब के कारण भी हार्ट पे भी असर आता है। तो ये सब जो कॉमन चीज़ है, धड़कन तेज होना, घबराहट रहना, तो ये सब के लिए बिल्कुल आप चाहे जनरल फिजिशियन हो कि कार्डियोलॉजिस्ट, इससे ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा कि किसी का अचानक डेथ हो गया, तो जो अचानक डेथ होता है मैक्सिमम काउज जो होता है वो कार्डियक पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। अगर कंसल्ट करें या दवा खाएं या लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें तो काफ़ी चीज़ बचाया जा सकता है। तो इसलिए हम इस आपके प्लेटफॉर्म से हम ये कहना चाहेंगे कि मतलब कि जब भी कुछ अगर ज़रूरत लगे इमरजेंसी टाइप का, तो बिल्कुल आपको एक कंसल्ट करना चाहिए, ताकि वो चीज़ कंडीशन इमरजेंसी है कि नहीं है, ये इससे जानने के लिए ज़रूरी है।
सर लोग आज के डेट में ना हमारे बिहार की अगर हम बात कर ले, क्योंकि हम बिहार में है तो हम बिहार ही की बात करेंगे। अभी भी बिहार का गरीबी दर क्या है वो आपको बखूबी पता है, और उसके साथ जो है जो मैक्सिमम तबके के जो लोग हैं जिनके साथ समस्याएं होती है वो जो है उतना अफोर्डेबल नहीं होते हैं कि वो अपोलो, रूबन और बड़े बड़े हॉस्पिटल में दिखा सके। और सरकारी हॉस्पिटल में इतनी गैदरिंग हो गई है कि वहां पे भी लोग जाना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो लोग सोचते हैं कि हमें चीफ मिनिमम अमाउंट में कहीं एक अच्छी व्यवस्था मिले, तो क्या आप वो दे पाएंगे? हम लोग बहुत सारा फ्री कैंप भी करते हैं मैडम, चाहे बिहार शरीफ हो, पटना में हो, या अपने क्लिनिक पे भी हर महीना में एक फ्री कैंप भी रखते हैं। और हम लोग का फ़ी और जांच जो है मिनिमम रेट पे हम लोग करते हैं। जो भी हम लोग के पास आते हैं सब ऑलमोस्ट ठीक होके जाते हैं। और हम लोग जो भी मिनिमम रेट पे भी करते हैं, इको भी करते हैं, ये सब जो भी है मिनिमम रेट पे करते हैं। अगर किसी को भी अगर ज़रूरत लगे या कंसल्ट करना हो तो बिल्कुल आप हम लोग के क्लिनिक पे आ सकते हैं, जहाँ पे आपको हृदय रोग विशेषज्ञ जो कि हम हैं और साथ साथ में डायबिटीज स्पेशलिस्ट भी हैं, आपको सही हम लोग सलाह दे पाएंगे। आखिर सर क्या वजह है कि अभी आपने डायबिटीज की बात की तो हमें याद आया कि अभी जो है डायबिटीज की केसेस बढ़ते जा रहे हैं, मैक्सिमम लोग जो है डायबिटीज से परेशान है, क्या वजह है उसकी? वजह मैम डायबिटीज़ क्या है कि जैसे एक टाइप का लाइफ स्टाइल डिजीज बोलते हैं इसको, और साथ साथ में फैमिली हिस्ट्री भी आजकल डायबिटीज़ का बढ़ गया है, तो एक वांशिक डिजीज भी ये है। तो इस तरह से लाइफ स्टाइल हुआ, ओबेसिटी हुआ, जंक फूड हुआ, ये सब के कारण जो है एक इटसेल्फ और एशियन जो हम लोग पॉपुलेशन है इटसेल्फ एक रिस्क फैक्टर होते हैं कि डायबिटीज होने का। तो ये मतलब कि जो भी जिसमें फैमिली हिस्ट्री है या एज मतलब 40 साल से क्रॉस कर, उसमें आइडियली लिपिड, कोलेस्ट्रॉल जो आपने बोला, डायबिटीज, ये सब एनुअली रूटीन चेकअप जरूर करा लेना चाहिए। सर रूटीन चेकअप से क्या डायबिटीज से सॉल्यूशन पाया जा सकता है, ये अहम सवाल है। हाँ, रूटीन चेकअप से डायबिटीज़ डायग्नोसिस हम लोग जनरली या तो पेशेंट जनरली मैक्सिमम पेशेंट सिम्टम लेके नहीं आते हैं, लेकिन इंसिडेंटली रूटीन चेकअप पे ही मालूम पड़ता है कि डायबिटीज़ है। किसी का खाली पेट शुगर अगर 126 है, उससे ज़्यादा है, या आज तक सब फैमिलियर है डायबिटीज़ के बारे में, HbA1c अगर 6.5 या उससे ज़्यादा है, या रैंडम शुगर 200 से ज़्यादा आ गया, उसमें अगर सिम्टम है जैसे प्यास ज़्यादा लगना, वजन कम होना, पेशाब बार बार होना, तो ये एक लक्षण है डायबिटीज़ होने का। और बिना लक्षण का भी डायबिटीज़ हो सकता है, इसलिए बिल्कुल हो सकता है। तो इसलिए रूटीन चेकअप में ही मालूम पड़ता है। जैसे फास्टिंग हम लोग नहीं बोलते हैं, फास्टिंग शुगर करा लीजिए, तो वो एक मतलब एक रूटीन चेकअप में ही आता है। जनरली लोग इन सब चीजों से खुद को बचाना चाहे कि हमें ये बीमारियां ना हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए मैम सबसे इम्पोर्टेंट वही आपने बोला कि आपने अच्छे से जोर भी दिया लाइफ स्टाइल की, भाई अच्छे से घर पे खाना चाहिए, फल खाना चाहिए, थोड़ा वॉकिंग होना चाहिए। ये सब अगर रहे तो इस सब का रिस्क काफ़ी कम हो जाता है मैम, काफ़ी कम हो जाता है। मतलब बाहरी फास्ट फूड जो आज के डेट में लोग खाते हैं उससे ज्यादा परेशानी बढ़ रही है। और आजकल स्ट्रेस भी बढ़ गया है, स्ट्रेस से थोड़ा अगर कोशिश करें कि कम करने से तो ये सब जो है डिजीज़ जो है बिल्कुल काफ़ी हद तक हम लोग रोक सकते हैं मैम ये सब। और ये सब एक क्यूरेबल डिजीज़ भी होता है। अगर डायबिटीज़ किसी को हो गया है तो हम लोग अगर थोड़ा मोड़ा है तो कोशिश करते हैं लाइफ स्टाइल से ही ठीक हो जाए, अगर ज़्यादा है तो फिर हम लोग दवा भी देते हैं। दवा इस समय काफ़ी मैम अच्छा दवा आ गया है, जैसे कि किसी को सांस फूल रहा है जिसको हार्ट फेल्यूर बोलते हैं, उसमें भी काफ़ी अच्छा दवा आ गए हैं मैम, जिसमें उसका धड़कन जिसका 30% काम कर रहा है वो इम्प्रूव होकर 50, 55, 60 भी हो जाता है। अब जैसे अटैक आपने बोला, अटैक का भी अच्छा आजकल अगर जितना जल्दी पता चले, डायग्नोज हो जाए, उसमें हम लोग जो है दवा भी दे पाते हैं, और एंजियोग्राफी और स्टेंट के द्वारा उसको जो भी इलाज है वो करके पेशेंट नेक्स्ट डे डिस्चार्ज भी हो जाते हैं हॉस्पिटल से। ये इसका फ़ायदा है। सर लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप फ्री वाला कैंप कब लगाते हैं, या लोग आपसे जुड़ना चाहे होता है क्योंकि हमारे समाज में वैसे वर्ग के लोग भी हैं जो काफी गरीब है, तो वो शायद लाभ लेना चाहते हो आपके फ्री कैंप का, तो कैसे पता चलेगा लोगों का कि आपका कैंप कब और कहाँ लगता है? ये मैम फ्री कैंप हम लोग जनरली ये टेम्पू या ये सब से हम लोग प्रचार भी करवाते हैं। राजीव नगर हुआ, आसना, दीघा हुआ, ये सब में हम लोग हर मंथली करवाते हैं। तो ये ऑलमोस्ट लगभग फ्री कैंप लगाते हैं तो लगभग 100-120 आते हैं दिखाने के लिए। उसमें क्या है कि कुछ नॉर्मल भी दिखाने के लिए आगे रूटीन है, कुछ को हार्ट पेशेंट रहे या शुगर रहा, बीपी रहा, वो भी आते हैं। तो इस तरह से थोड़ा रूटीन स्क्रीन हो जाते हैं। और फ्री कैंप पे हम लोग कंसल्टेशन फ़ी नहीं लेते हैं, पूरा फ्री रखते हैं।
शायद हमारा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा, ताकि अगर आप इन बीमारियों से जूझ रहे होंगे तो आप यहाँ आ सकते हैं। और दूसरी वजह, यहाँ हमने वीडियो इसलिए भी किया क्योंकि सर का जो चार्जेस है वो काफी मिनिमम चार्ज है। इस चार्ज में शायद हर कोई कंफर्टेबल हो सकता है, क्योंकि हमने सर से जांच भी करवाया, हमने नहीं करवाया, हमारे साथ एक पेशेंट थे जिनका जांच हमने करवाया, और जांच करवाने के दौरान हमें ये महसूस हुआ कि सर जो है बहुत ही कंफर्टेबल, यानी कि कम चार्ज में अच्छे जांच प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना ये मैसेज आपसे साझा किया जाए। बाकी हमारा प्रयास आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और जाते जाते हम यहाँ का एड्रेस और नंबर अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप सर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ना सर। थैंक यू मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव लोग न्यूज देख रहे थे आप, मेरा नाम खुशबू रॉय है।